So today's class, before starting today's class, I like to have a small interaction with all of you. What type of interaction with all of you is I want to know the heading of the class is circles. अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले भाई सर्किल आप लोग भी बचपन से पढ़ते आ रहे कि सर्किल क्या होता है, मैंने भी बचपन से पढ़ा है कि सर्किल क्या होता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि ये जो फोटो में जो मेरा चेहरा है दैट इज आल्सो समवॉट सर्किल, कह सकते हैं, नॉट इट इज ऑल्दो इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्किल बट इट इज सर्किल। ये जो आउटलाइन है फोटो की, इमेज की, कितने जने आए थे? नो नो आएंगे आएंगे। हाँ वो आज नहीं, आज नहीं, वेट कर लीजिए, 5 मिनट में आ जाएंगे सर, थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज ये जो आउटलाइन है दिस इज ऑलमोस्ट अ सर्किल। तो सर्किल के एग्जांपल तो बहुत सारे, लेकिन व्हाट इज ए सर्किल, सर्किल होता क्या है, ये मेरे को तो नहीं समझ में आता है। तो कोई मेरे को अगर बता सकता हो तो प्लीज बताओ, क्योंकि क्या होता है सर्किल ये जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम सर्किल चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ए सर्किल। तो लेट अस ट्राई टू मेक दिस डिस्कशन वेरी इंटरेक्टिव, क्योंकि जितना इंटरेक्शन अभी आप जितना इजीली आप मेरे को बताओगे या द मोर इजीली we are able to understand the definition of circle, rest of the chapter will be a cakewalk, that I can assure. Rest of the chapter will be a cakewalk because most of the difficult questions that can be framed on this topic is based upon the definition of the circle. Okay, so now you tell me what is a circle? Collection of all the points. What type of points? Harsh, can you please? हाँ बोलिए। A circle is a figure with center O. No, Sir, not center. Sir, a circle is a polygon with infinitely many sides. सर पॉलीगॉन तो हो ही नहीं सकता, लाइन है ही नहीं कहीं पे। हाँ सर, नहीं, see he is correct. सर कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी लाइंस से, इनफाइनाइट मैनी लाइंस, पॉलीगॉन इनफिनिटी लाइन के कारण वो सर्कल हो जाता है। नो बट सर कितनी भी लाइन, सर हम ये बोल सकते हैं कि सर मेरी बात तो सुन लो दादा लोग, but just listen to me. This the definition that he gave, that is technically all right, but मेरे को नहीं समझ। See, I'm a person who belongs to a village. मैं गांव से उठ के आया हूँ, तो I can't understand that definition की polygon with infinite many sides। नहीं, मेरे को कुछ ऐसी बात बताओ जो कि मैं 8th वाले को जाके समझाऊं, 7th वाले को जाके समझाऊं तो भी उसे समझ में आए। So I don't buy that definition. दूसरा, a circle is a curved figure where circle is a curved figure where all the points are on it are the equidistant from the center. Okay, a circle is a collection of points in which all the points are at equidistant from a fixed point. Okay, fine. Okay, Ashrey आप कुछ बोल रहे थे? Shrey, you were saying something. Yes sir, I was saying this sir, ऐसा बोल सकते कि सर a circle is a curve where कोई भी एक means sir where any point where if we take any point then that point will be equidistant to one point in the center. Okay, ये definition I buy your definition, but I'm not happy with one word that you have used, that is curve. क्यों ऐसी चीज को लेकर आते हो जिसके बारे में पता ना? फाइन, आपकी डेफिनेशन एकदम नहीं, आप कुछ मत बोलो, आप बस इतना बोलो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। Circle is a collection of all the points which are equidistant from a given point. Now let me explain this. कैसे explain करूंगा आप देखो ध्यान से। ये तो ठीक है, ये तो जो चीजें हैं वो तो है ही। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट,
अब इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, अभी अपन ने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर पे मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट के टॉप पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और उस पे 5 सेंटीमीटर के आर्क पे मैंने एक पॉइंट लिया 5, ठीक है, उसको मैंने नेम दे दिया। उसके बाद सिमिलरली इसी पॉइंट से मैंने एक इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा था, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया B, which is also 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन। सिमिलरली एक और पॉइंट दिया मैंने C, which is 5 सेंटीमीटर, D, which is 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने क्या किया, but I'm not satisfied here. What I did, I bisected this. मैंने अभी तो 90 डिग्री बनाया था, अब मैंने 45 डिग्री पे फिर से मैंने 5 पॉइंट ले लिए, E, F, G, H. Again these points are 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसा तो मैं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। मैंने क्या किया, मैंने 8 पॉइंट्स और ले लिए। आई टुक 8 मोर पॉइंट्स। इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने 8 मोर पॉइंट्स ले लिए। फिर मैंने और पॉइंट्स लेता गया, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले। अब मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को मैंने एक फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन कर दिया। मुझे नहीं पता व्हाट टाइप ऑफ शेप इट इज गोइंग टू बी, whether it is a rectangle, whether it is a square or whether it is a triangle, I don't know. इसके अलावा मैंने और कोई शेप तो अभी तक पढ़ा नहीं है, and it is not going to be a straight line, ये भी मुझे पता है। तो इस टाइप का शेप, इस टाइप का फिगर, इस टाइप का कलेक्शन, सभी पॉइंट्स का, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a given point is called a circle. ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि किसी भी फिक्स पॉइंट से एक गिवन डिस्टेंस की दूरी पे हो, उसको हम लोग सर्कल, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस सर्कल। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से अपन दूरी को जहां से अपन दूरी मेजर करते हैं, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर द डिस्टेंस, that is called the center of the circle, and the distance between the fixed point and the point that I have picked is called the radius. So basically there are 3 things here. पहली चीज, सर्कल क्या होता है? Circle is the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a given point, ठीक है। इस टाइप के कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स को हम सर्कल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां तक की राम कहानी समझ में आ गई सबको? हाँ सर। यहां तक की राम कहानी समझ में आ गई, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इस फिगर में, ये जो फिगर यहाँ पे बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड, ये जो कर्व है, ये जो है, जो भी, इसको अपन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। नाउ इस सर्कल का ये जो पॉइंट O है, दिस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो P है, दिस पॉइंट P which is lying on this curve, which is lying on this circle is called ये जो सर्किल है, this is called the circumference, the circular boundary that is called the circumference। और ये जो point P है, the point P is lying on the circle, so the distance OP is called, the line segment OP is called the radius of the circle। So basically there are 3 terms that we have learned। पहली चीज सर्कल क्या होती है, दूसरी चीज सर्कल का सेंटर क्या होता है, और तीसरी चीज सर्कल का रेडियस क्या, ठीक है। ये 3 चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं
आगे इस सर्किल में कई सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कॉर्ड। व्हाट इज ए कॉर्ड? अगर हम सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट्स ले, हम सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट ले, then the line segment PQ is called the chord of the circle. इस सर्किल पे यहाँ पे P और Q दो पॉइंट्स हैं। ये Q यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। But the condition is P and Q, both of them should lie on the circle. On the circle. यहाँ पे इस on the circle का बहुत बड़ा महत्व है। On the circle मतलब it is lying on the circle. ये जो काली रेखा है, ये जो काला कर्व है, या ये जो काला जो भी है, इसके ऊपर P और Q को लाई करना पड़ेगा। इनसाइड में लाई नहीं कर सकता है। लाइन ऑन द सर्किल। याद रखो इस चीज को। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी पर मोटी बातें होती हैं। ठीक है। So this distance PQ is called the chord of the circle. ये जो distance PQ हुआ, इस PQ को हम chord of the circle बोलते हैं। अगला टर्म आता है diameter of the circle. Now diameter, हाँ बोलिए सर। ये पॉसिबल है कि सर अगर P और Q दोनों सुपर इम्पोज एक दूसरे को हो जाए तो? हो जाने तो क्या दिक्कत? सर तो कॉर्ड की लेंथ 0। हाँ, उसके से कॉर्ड की लेंथ 0 हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत। ओके। Now diameter of the circle. Diameter of the circle is the chord which passes through the center. ऐसी chord जो सेंटर से पास करे उस, क्या बोल रहे बेटा, क्या आवाज नहीं? सर अगर नहीं, ये voice suppose तो सर वो तो एक पॉइंट हो गया, और सर एक पॉइंट का मतलब दो नाम कैसे हो सकते हैं? नहीं तो उस केस में लेंथ नहीं, तो उस केस में लेंथ 0 हो गई ना, फिर कोई मतलब ही नहीं है उसके नाम। उसमें दो पॉइंट को जॉइन कॉन्फ्रेंस पे सर, अगर दोनों पॉइंट ही सुपर इम्पोज हो गए, मतलब वो एक ही पॉइंट बन गया, तो एक पॉइंट को थोड़े कॉर्ड बोलेंगे। नहीं, एक पॉइंट को कॉर्ड नहीं बोलेंगे अपन, उसको ये बोलेंगे कि आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज नॉट ए कॉर्ड, या अगर आपको कॉर्ड बोलना ही है, क्योंकि अगर आप ये बोलो नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस तो होगा ना, थोड़ा तो डिस्टेंस होगा ना, एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली उसके ऊपर होगा फिर तो कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत मिनिमल डिस्टेंस है, the distance is tending to 0, then you can say that yes, they will be called as the chord, but the distance between the chord will be very less. ठीक है, अगर दोनों एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करे तो कोई कॉर्ड बना ही नहीं हुआ। So the next thing is the chord of the circle which passes through the center of the circle is called the diameter. एक ऐसी chord जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, that is called the diameter, and diameter is also the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of the circle, and there can be infinite diameters of the circle. सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं सर? जब हम लोग यूक्लिड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, किसी भी पॉइंट से infinite number of lines will pass. So a circle can have infinite number of diameters. ऐसा नहीं कि एक diameter हो गया, दूसरा जो आएगा that will not be a diameter. ठीक है, तो circle can have infinite number of diameters, और since diameter is a line segment, और आपने ये भी पढ़ा था कि सर्किल के सेंटर से और ये जो डिस्टेंस होता है that is called radius, तो OA is also equal to R, and this OB is also equal to R, और ये जो मेरा डायमीटर है इसकी लेंथ है AB, so AB is equal to OA plus OB, which is nothing but R plus R, which is equal to PR. So diameter जो होता है that is twice the radius. Diameter is twice the radius. So in this slide we have read about three things. पहली चीज हमने पढ़ा chord. Chord is if we take 2 points on the circle, अब ये दोनों points obviously
beta when it has specifically mentioned that we are taking 2 points on the circle, तो इतना मत सोचो कि वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर दे। जब कोइंसाइड कर दे तब तो वो एक ही पॉइंट हो जाएगा, so that will not be a chord. Even if you want to call it a chord, you can call it a chord, but its length will be 0. Technically, it is not going to make a. Academically, it is not going to make any difference. Technically, if you will speak somewhere, so maybe the person will make fun of you. So, if you are taking 2 points on the circle, so the 2 points need to be distinct. So, हाँ बोलो क्या बोलो? पार्थ बोलो क्या बोलो? Parth, what you are saying? ठीक है. So if we are taking 2 points on the circle, if we are taking 2 points, if you are only that, just a minute. If we are taking 2 points on a circle, then the distance between the 2 points is called the chord. अगर आप 2 पॉइंट सर्किल पे लेते हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है, that is called the chord. That is called the chord. Line segment PQ will be आ रही है लेकिन बहुत कट रही है. Line segment PQ in this circle, in this figure, is called as the chord of the circle. Next is diameter. Diameter is the chord which passes through the center of the circle. Diameter एक सर्कल की ऐसी chord होती है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है. Diameter is that chord of the circle which passes through the center of the circle. Next is diameter is also called the longest chord of the circle, and all diameters of the same circle have same length. Right? किसी भी सर्किल की सारी डायमीटर्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, and that length is equal to 2 times the radius. That length is equal to 2 times the radius. What I am saying is the length of any diameter of a circle is same, and that length is equal to 2 times the radius. Is figure AOB is the diameter of the circle, and its length is equal to twice of the radius of circle. So this is what we have read till now. Now moving next. अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. I am giving you guys. So now I was telling you, अब सर्कल हो गया, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी. अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, आर्क. व्हाट इज आर्क? द आर्क क्या होता है? A piece of the circle between 2 points is called a arc. सर्कल का वो पार्ट जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में हो उसे हम लोग आर्क बोलते हैं. That part of the circle which is between 2 points is called a arc. ठीक है. अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? What is the arc of the circle? ध्यान से देखो यहाँ पे इस फिगर में. Let me tell you. ये एक सर्कल है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है P and Q. तो एक यहाँ पे सपोज करो आई एम टेकिंग ए पॉइंट हियर A, और यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट हियर P. नाउ लेट मी टेल यू द थिंग्स. अब जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना. एक पार्ट ऑफ द सर्किल है that is called PAB, and another part of the circle is sorry, this is PAQ. I am extremely sorry for this. This is PAQ, and another part of the circle is PDQ. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास सर्किल के 2 पार्ट्स हैं. एक तो ये वाला है PAQ और दूसरा ये वाला है PDQ. तो PAQ
को हम बोलते हैं मेजर आर्क बिकॉज इट इज लार्जर इन लेंथ, और PBQ को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क because it is lesser in length. तो मेजर आर्क वो आर्क हो गया which is larger in length, and in this figure PAQ is the major arc and PBQ is the minor arc because it is smaller in length. PBQ को अपन minor arc बोलते हैं which is smaller in length. Now both are PQ only. अब यहाँ पे the representation is important. Both are PQ only. तो minor arc को if I want to, अगर कहीं पे आपके पास ऐसा लिखा हो arc PQ या फिर इस तरीके से लिखा हो PQ, then it means that they are talking about minor arc. Whereas अगर कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हो QP, that means they are talking about major arc. This means major and this means minor. Here the representation is important because sometimes in order to confuse you, they can write it like this and they will ask you, they without even telling you whether they are talking about major arc or whether they are talking about minor arc. So if it is written as PQ, that means they are talking about minor arc. If it is written as QP, that means they are talking about major arc. So the arc is a piece of circle between 2 points, and the longer one is called the major arc and the smaller one is called the minor arc. इस figure में basically this is the complete figure. This was the complete figure. In this figure, major arc is this one PRQ and the minor arc is this one, जो कि छोटा वाला है उसे अपन minor बोलते हैं, जो बड़ा वाला है उसे अपन major बोलते हैं. माइनर आर्क इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से आर्क का सिंबल बना दो और PQ रख दो, एंड मेजर आर्क इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से आर्क का सिंबल बना के यहाँ पे QP लिख दो. एंड इफ P and Q are diameter, सपोज करो यहाँ पे P और Q आ गए, in that case what will happen that both the major arc and the minor arc are equal in length, and in that case both the major arc and the minor arc are equal in length, and that type of arc is called a semicircle. उस टाइप के आर्क को हम semicircle बोलते हैं. So basically we have learned about 3 things here. First thing is arc. Arc is a piece of the circle between 2 points. Arc is a piece of the circle between 2 points located on a circle, that is called arc. The longer one is called the major arc, whereas the smaller one is called the minor arc. तीसरी चीज है, if my 2 points are the diameter of the circle, in that case my major arc and my minor arc will be equal in length, and that length is called the semicircle. हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, क्या चीजें पढ़ी वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस. नाउ व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? हाँ बोलिए सर. वो अगर आपने जो ये डायगोनल बनाया है सर, ये सर्कल में, उससे ऊपर सर आप लेके जाइए सर, अगर वो उससे ऊपर P और Q को रखिए सर, तो फिर हम क्या बोलेंगे माइनर आर्क और मेजर आर्क को? एक बार क्या आप बता सकते हैं? अगर क्यों नहीं, जरूर बता सकता हूँ. आप बोल रहे हो इस डायमीटर के ऊपर आप P और Q को लेके जाओ, कोई बात नहीं सर. अगर आप P और Q को यहाँ पे रख दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना. एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन. तो बेटा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. आपने क्या किया, आपने इस फिगर को उल्टा कर दिया. बेसिकली आपने इस फिगर को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The minor arc and the major arc will be the same. The length of minor arc and the length of major arc will be the same. ठीक है, तो मैं बोला था रिप्रेजेंट वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था. वैसे ही करेंगे. ओके बेटा, as I have already told that एक मिनट as I have already told, if both the arcs are of same length, then the major arc and the minor arc are called the semicircle.
यहाँ पे जैसे कि I have already written also, if both the arc are equal, then they are called the semicircle. हाँ पास, अब आप कुछ पूछ रहे हैं? सर अगर हमें Arc? इससे दिया कि एक सर्कल, सर एक सर्कल है, उसका फिर सर सर्कल सेंटर है, O है और उसका हाँ और सर उसका रेडियस कोई भी है, तो सर हाँ अगर उसमें दो हमें आर्क्स दिए, जैसे कि सर आपने यहाँ पे लिखा है PQ और QP आर्क, तो सर उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी मेजर है और कौन सी माइनर है? बेटा अगर PQ लिखा होगा, तो इट विल बी माइनर आर्क, और अगर QP लिखा होगा तो इट विल बी मेजर आर्क। ओके सर, मतलब हम ये समझे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा तो वो माइनर आर्क होगा। हाँ, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होगा तो इट विल बी माइनर आर्क, और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उल्टा लिखा होगा तो इट विल बी मेजर। यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है? सो दिस इज द दिस वाज द क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो दिस इज हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर आर्क, माइनर आर्क। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कमफ्रेंस। नाउ व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, पूरे के पूरे कंप्लीट सर्किल की जो लेंथ है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। पूरे के पूरे कंप्लीट सर्किल की जो लेंथ है उसको हम लोग वी कॉल इट एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब कुछ चीजें हैं, पाई कैसे आया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कैसे डिफाइन हुआ, ये चीजें अपन वी विल डिस्कस इट लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो सेगमेंट। Now what is this segment? The region between the chord and either of its arc is called a segment of the circular region or simply a segment of the circle. अब इसका बोलने का मतलब क्या है बेटा? ये आर्क हो गया, ये तो मेरा आर्क था, माइनर आर्क था PQ, और ये मेरा कॉर्ड था, ठीक है? तो कॉर्ड और सेगमेंट के बीच की जो दूरी, कॉर्ड और आर्क के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड ए सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच की जो दूरी होती है इस दूरी को हम लोग सेगमेंट ऑफ द सर्किल बोलते हैं। इस दूरी को हम लोग segment of the circle बोलते हैं। The region between the chord and the either of its arc, chord और arc के बीच का जो region होता है, where this region can be measured, where this arc can be both major arc and minor arc, इन दोनों chord और arc के बीच का जो region होता है that region is called segment of the circle। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उस रीजन को हम लोग सेगमेंट ऑफ द सर्किल कहते हैं। नाउ सिंस देयर वेयर टू आर्क, एक आर्क था मेजर आर्क, दूसरा आर्क था माइनर आर्क, सो सिमिलरली देयर विल बी टू सेगमेंट्स, वन सेगमेंट विल बी मेजर सेगमेंट and another segment will be minor segment। Again, I am repeating the things. The region between a chord and either of its arc, एक chord और उसके arc के बीच का जो region होता है, that region is called segment of the circle। There are two segments in a circle. One is major segment, that is the region between chord and the major arc. Another is minor segment, that is the region between the chord and the minor arc। इन इस रीजन को अपन मेजर सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट बोलते हैं। Now this concept is very important and this concept will be utilized when we will be solving the question। अगर आपसे सीधे सीधे बोल दिया a point x is taken in the major segment, तो आपको आपके दिमाग में बात क्रिस्टल लाइट क्लियर होनी चाहिए कि वो पॉइंट x यहाँ पे होगा।
अगर आपसे बोलता है कि पॉइंट इज टेकन इन द माइनर सेगमेंट, तो आपके दिमाग में पॉइंट बात क्लियर होनी चाहिए कि गिवन दिस इज द कॉर्ड, तो मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, माइनर सेगमेंट कौन सा होगा। बात आपके दिमाग के में बीच में नहीं हो सकता, रीजन के बीच में नहीं होगा बेटा। हम लोग कभी भी किसी भी पॉइंट की बात करेंगे सर्कल चैप्टर में, कभी भी किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड दैट पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट पॉइंट विल लाई ऑन दिस, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन है, दैट पॉइंट विल लाई ऑन दिस बाउंड्री लाइन अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। अगर आपसे कभी ऐसा केस देता है कि द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, तो आपसे मेंशन कर देगा कि द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। इफ ही वांट्स दैट द पॉइंट शुड लाई आउटसाइड द सर्कल, देन ही विल क्लियरली मेंशन दैट द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। हाउएवर, if it is not mentioned, then you have to take the point on the circle. ठीक है? You have raised a very good question. I really respect the creativity of you guys. Unless and otherwise mentioned, the point should lie on the circle. The point should lie on the circle. Agar if it is lying inside the circle, they will mention it. If it is lying outside the circle, then also they will mention. So unless and otherwise mentioned, the point will lie on the circle. ठीक है? समझ में आ गई ये बात सबको? आगे बढ़े? हाँ सर। चलो सर, अच्छी बात है। ओके ठीक है। इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट। रुक जा भाई, थोड़ी देर रुक जा। Your formula is correct, but the problem in your formula is its dimension is not correct. ठीक है? You are telling area और उसके बाद आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 कर दिया। Now here 360 is in degrees, so beta your area, dimensionally your area formula is wrong. Its unit is coming out to be as centimeter square or meter square divided by degrees, और एरिया की यूनिट डिग्री नहीं। So dimensionally your formula is not correct. I will tell you. Wait. I'll tell you. Chal. But perhaps I won't tell you this. Like this, I will tell you this. Okay. Degree is not the unit. बेटा 360 degrees है ना? Degree बेटा degree is a unit. Degree is the measurement. Angle किसमें measure किया जाता है? या तो डिग्री में मेजर किया जाता है या तो रेडियन में मेजर किया जाता है। सो डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सर ऐसा नहीं है कि डिग्री इज नॉट यूनिट। हाँ बोलिए सर। अगर ऐसा हो सकता है कि बोलिए हम एक सर्कल पे कोई भी कॉर्ड ले ले, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट ले ले, इक्वल हाफ्स में जो दो कॉर्ड के दो इक्वल हाफ होंगे, उसमें से एक हाफ का मेजर लेके वो मतलब कंप्लीट कर दे, वो जो भी फिगर बन रहा है उसको कंप्लीट कर दे एक कंपास से। सर ऐसा हो सकता है कि वो एक सर्कल ही बने? हो सकता है। आप मेरे को बताना, आप मेरे को फिगर भेजना, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ फिगर यू आर सेइंग। यू जस्ट सेंड मी द फिगर ऑन माय नंबर। हां, I'll just take it. Okay. Next is sector. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सेक्टर। अभी तक हम लोगों ने मेजर आर्क पढ़ा, माइनर आर्क पढ़ा, सेगमेंट पढ़ा, मेजर सेगमेंट पढ़ा, माइनर सेगमेंट पढ़ा। अब हम बात करते हैं सेक्टर। पहले सेक्टर की डेफिनेशन, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस joining the center, the end points of the arc. The region between the arc and the two radius joining the center and the end point of the arc is called sector. जैसे कि इस फिगर में ये जो PQ था, this was the minor arc, ठीक है? या अपन पढ़ चुके हैं कि PQ is called the minor arc. O is the center. अब मैंने क्या किया, O से P को ज्वाइन किया और O से Q को ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
ये वाला जो रीजन है which is bounded by this minor arc and the two radius of the circle, this region is called the minor sector. This region which is bounded by the two radius and the minor arc is called the minor sector. इस टाइप का रीजन जो कि दो रेडियस और माइनर आर्क के द्वारा ज्वाइन किया जाता है उसको हम लोग माइनर सेक्टर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अपोजिट वाला जो रीजन हो गया जो कि मेजर सेक्टर और दो रेडियस के द्वारा ज्वाइन किया गया है, इस टाइप ये वाला जो रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। तो जैसा अपन ने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था ना, एक थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस थीटा। सिमिलरली एक सेक्टर अगर माइनर सेक्टर है तो उसका जो अपोजिट वाला पार्ट होगा दैट विल कॉल्ड एज द मेजर। तो जहां पे भी माइनर आर्क है, माइनर आर्क इज द छोटा वाला पार्ट, तो जो दूसरा वाला पार्ट होगा दैट विल बी द मेजर आर्क। अगर कहीं पे माइनर सेक्टर है तो जो बड़ा वाला माइनर सेक्टर विल बी द छोटा वाला पार्ट, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेजर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर होगा ही, या माइनर सेक्टर है तो मेजर सेक्टर आएगा ही। नेक्स्ट इज नाउ अगेन द सेम केस, इफ द टू आर्क्स आर इक्वल, अगर दोनों आर्क की लेंथ इक्वल हो गई, दोनों आर्क की लेंथ इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, the chord is the diameter, if the two arcs are equal, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि in that case the chord is the diameter, in that case the two major sector and the minor sector both of them will be equal in length, और उस समय हम कोई मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर जैसा टर्म यूज नहीं करते हैं। We straight away call it as semi circular region। कहने का मतलब है if the two arcs are equal in length, or if the chord is the longest chord, or if the chord is the diameter, in that case the two regions will be equal in length and they both will be called as semi circular region। समझ में आ गई ये बात? क्या कहा मैंने, फिर से एक बार समझ लो। Although I have repeated 2-3 times, if both the chords are of equal, if the chord is the longest chord, if the chord is the longest chord, further, if both the sectors are of equal length, then both will be called as the semicircular region। So, इस केस में जहां पे हमारा PQ डायमीटर बन जाता है, उस केस में जो हमारा सेक्टर होगा उसका कोई सेमीसर्कुलर रीजन बोलते हैं। अब एक कंफ्यूजन ये हो सकता है, सर अगर मैंने ऐसे बना दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक सेमीसर्कुलर रीजन ये वाला हो जाएगा, एक सेमीसर्कुलर रीजन ये वाला हो जाएगा। अब आपका दोस्त बोलेगा अच्छा सर आपने तो ऐसे बना दिया, अब मैं क्या करूंगा? सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, उस केस में एक सेमीसर्कुलर रीजन ये वाला हो जाएगा, दूसरा सेमीसर्कुलर रीजन ये वाला हो जाएगा। जैसे बनाना है वैसे बना दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये जानना है कि सेमीसर्कुलर रीजन क्या होगा, बस। दिस इज माय मेजर कंसर्न। मुझे ये जानना है व्हाट इज द माइनर आर्क, व्हाट इज द मेजर सेक्टर एंड व्हाट इज द माइनर सेक्टर। This is my concern, because this definition I will be utilizing by solving the question। मैं क्यों ये चीजें पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ये चीजें मुझे यूज आएंगी जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। नेक्स्ट इज, अब जल्दी से एक दो थ्योरम कर लेते हैं। The theorem is one of the theorem is, ये तो अभी तक तो हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा जो अपन ने इस चैप्टर के बारे में जो हमें पढ़ना था। बेसिकली वी रेड अबाउट दोस स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातें जो कि एक सर्किल की डेफिनेशन होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी जब हम पढ़ते हैं, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे क्या सिखाते हैं? बेटा ये क्या है? नोज। बेटा ये क्या है? आईज। व्हाट इज दिस? फोरहेड। इस तरीके से सिखाते हैं। ये क्या है बेटा? दांत, मतलब टीथ।
इसी तरीके से आपको मैंने सर्किल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया। अब सर्किल के बारे में हम आगे, अभी तक हमने सर्किल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ये पूरी की पूरी क्लास सिर्फ सर्किल के पार्ट्स के बारे में पढ़ी है। नाउ वेलकम टू सर्किल। पहली थ्योरम जो सर्किल की है, नाउ दैट विल बी द लास्ट थ्योरम ऑफ द डे। पहली थ्योरम सर्किल की है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब ये है, अब इस चीज को समझो, पहले समझो इस चीज को कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देन वी कैन सॉल्व इट वेरी इजी। दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी। इन्होंने ए बी के बगल में सी डी बना दिया, आप सी डी को यहाँ पे भी बना सकते हो। They are subtending equal angle at the and further the length of AB and CD. This is very important. The length of AB and CD is equal. ठीक है, अब now what they are saying, I have to prove that angle AOB is equal to angle COD. Angle AOB is equal to angle COD, या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो। Now mind it, इन दोनों एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल मत लो। Vertically opposite angle can be one of the case, but you have to prove it in general. You have to prove it in general, so don't call it as vertically opposite angle. ठीक है, वो गलती मत करो, that will unnecessary lead to losing of the marks. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB और एंगल COD कैसे प्रूव करोगे सर? दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, दोनों ट्रायंगल्स को ले लो। कौन कौन से ट्रायंगल्स को ले लो? कंसीडर द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले अपन लिखेंगे AB is equal to CD. Why? Given. What is given? Equal chords. और ये दोनों तो chord ही है ना, so equal chords given, खत्म, इसके आगे नहीं लिखना है। दूसरा, OA is equal to OC. Why? Radius of the circle. OB is equal to OD. Why? Radius of the circle. These two are equal because they are radius of the circle. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes, इसका मतलब ये हुआ कि the two triangles are congruent. That is, triangle AOB is congruent to triangle COD. Now here the order is not going to matter. अगर आप OA is equal to OD करोगे और OB is equal to OC करोगे, then also the order is not going to matter, because by CPCT angle AOB will be equal to angle COD. So that is why here the order is not going to matter. ठीक है, तो angle AOB will be equal to angle COD by CPCT. So this is how you can prove this very important theorem. So I will stop here today, and अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज